हेलो एवरीवन, दिस इज़ योगेश एंड आपका स्वागत है A1 क्लासेस विद योगेश पर। इस चैनल पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस की रेगुलर क्लासेस विद कंटेंट, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर देखा है कि HSSC ग्रुप डी का एग्ज़ाम 21-22 अक्टूबर को बताया जा रहा है, लेकिन कोई भी आपका कोचिंग सेंटर या कोई भी अन्य टीचर कंटेंट आपको नहीं पढ़ा रहा है। तो हमने कोशिश की है एक नई पहल करने की, और वो है कि हम आपको साइंस जो कि ग्रुप डी एग्ज़ाम के अंदर 15 मार्क्स की आएगी, तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिज़िक्स, इस तरह से हम तीनों सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड करेंगे और आपको रेगुलर वीडियोस आपके एग्ज़ाम से पहले कोशिश करेंगे कि तीनों के तीनों फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों आपको कंप्लीट करवाई जाए और आपके 15 नंबर्स पक्के करवाए जाएं। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए एकमात्र चैनल A1 क्लासेस विद योगेश पर। तो अब बात कर लेते हैं कि आज हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है, इसके अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट, और इसके बाद करेंगे हम बायो और उसके बाद फिज़िक्स। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या कोई अनदर एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल एक महत्वपूर्ण चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। ओके, पीरियोडिक टेबल। हाँ, एक बार और बताता हूँ कि जो ये वीडियोस होंगी ये आपकी बाईलैंग्वेज चलेंगी, जिसके अंदर दोनों लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों का मैं ये रखूँगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसको हिंदी में बोलते हैं आवर्त सारणी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पीरियोडिक टेबल की, केमिस्ट्री शब्द, पीरियोडिक टेबल से पहले बात आती है केमिस्ट्री शब्द। ठीक है, इसके बारे में किसने बताया? तो केमिस्ट्री शब्द के बारे में जब बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है लेवोसियर जी का। लेवोसियर जी का नाम आता है, और एक आता है रॉबर्ट बोयल का नाम, रॉबर्ट बोयल। ठीक है, ये दो नाम आते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या माना जाता है, लेवोसियर को केमिस्ट्री का फादर माना जाता है। तो आप आंसर दोगे फादर ऑफ केमिस्ट्री इज लेवोसियर महोदय। ओके, तो यहाँ से बात आई फिर लेवोसियर के ऐसे कौन से काम थे जिनकी वजह से लेवोसियर जी को केमिस्ट्री का पिता या फादर कहा जाता है। तो वो थे कि लेवोसियर ने क्या किया, जितने भी एलिमेंट हैं, ये मैंने कुछ एलिमेंट लिख रखे हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे विद ट्रिक। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स थे लेवोसियर जी ने उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से दो भागों में डिवाइड किया? वो था आपका एक मेटल था और एक आपका नॉन मेटल। ठीक है, दो भागों में डिवाइड किया, मेटल और सेकंड है नॉन मेटल। नॉन मेटल हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं धातु व अधातु। ठीक है, दो भागों में डिवाइड किया लेवोसियर ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल के अंदर किसने बांटा, तो आप आंसर दोगे लेवोसियर जी ने इनको दो भागों में बांटा था। आगे बात आती है एक सर की इलेक्ट्रॉन। हालांकि अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ केमिस्ट्री के अंदर चार्ज होते हैं, जैसे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। तो किस एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव आता है और किस एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव आता है, यहाँ पे हम वो बात कर लेते हैं। जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, जो अपने पास से डोनेट कर देते हैं, तो उनके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनर, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो नेगेटिव चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसको आप किस तरह से समझोगे? आप ऐसे समझ सकते हो कि
जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा अमाउंट में कोई भी चीज़ है वो उसको डोनेट कर देगा, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो पॉजिटिव है, क्योंकि वो दे सकता है, उसके पास वो अवेलेबल है, इसलिए वो दे सकता है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने वो चीज़ एक्सेप्ट करी है उसके ऊपर क्या हो जाता है कि उसको वो चीज़ वापस देनी भी है, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ओके, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ से कि ग्रुप और पीरियड क्या होता है। केमिस्ट्री के अंदर दो चीज़ें आती हैं, ग्रुप और पीरियड। ये हमारी पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर अगर मैं बात करूं टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स मतलब टोटल तत्व कितने हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो आप बताओगे 118, 118 टोटल हमारे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। ओके, फिर बात कर लेते हैं जी ग्रुप क्या होता है और पीरियड क्या होता है। ग्रुप और पीरियड, व्हाट इज दिस, ग्रुप और पीरियड। तो मैं बताता हूँ जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं। ग्रुप्स चलते हैं हमारे वर्टिकल, और वर्टिकल कैसे होता है, इस तरह से, जो ऐसे होते हैं वो हमारे ग्रुप्स होते हैं, और जो पीरियड होते हैं वो इस डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, इस तरह से होते हैं वो पीरियड होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो ये मैंने लिखा है, जो ये एलिमेंट्स हैं, तो इसके अंदर इसका मतलब ये हमारा ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप नंबर फर्स्ट है, ये ग्रुप नंबर सेकंड है। और इस तरह से टोटल हमारे, अगर मैं बात करूँ टोटल ग्रुप्स कितने हैं, तो टोटल ग्रुप्स हैं हमारे 18, और टोटल पीरियड कितने हैं वो है हमारे 7। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कि टोटल एलिमेंट्स और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल ग्रुप कितने हैं और टोटल पीरियड कितने हैं आवर्त सारणी के अंदर। फर्स्ट और सेकंड ये इसी तरह है, यहाँ पे है ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9, 10, 11 और 12, और यहाँ से होते हैं 13 से लेके 18 तक यहाँ पे आते हैं। इस तरह से ये हमारी पीरियोडिक टेबल चलती है। ये पीरियोडिक टेबल हर एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और आप ट्रिक्स के माध्यम से इसको कंप्लीट याद करोगे। फिर बात कर लेते हैं हम, जो ये हमारा ग्रुप नंबर फर्स्ट है, इसको मैं रफ कर देता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको। ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रुप नंबर फर्स्ट है जो हमारा, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, और ये सभी एलिमेंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। कैसे याद रखोगे वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, और इनके जो नाम होते हैं ये सिर्फ इनके सिंबल हैं, इनके जो नाम हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब बात आते ये आपने क्या लिख दिया, तो इनके नाम क्या है। ये है जी पहला हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रंटियम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइड्रोजन, क्या है ये, हाइड्रोजन। ये है जी लिथियम, लिथियम। ये है सोडियम, सोडियम। ये है पोटासियम, पोटासियम। और नेक्स्ट आता है ये हमारा रुबिडियम है और सीजियम, रुबिडियम। ये हमारा सीजियम, और ये है हमारा फ्रंटियम। ठीक है जी, ये इनके नाम हैं, ये मैंने लिख दिए। अब बात आती है जी ट्रिक की। क्या ट्रिक हमारे पास कि इनको किस तरह से याद रखा जाता है, वो है कि है, इस तरह याद रखोगे, है
लीना की रब से फरियाद। आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कर सकते हो, है लीना की रब से फरियाद। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद रखोगे। अब बात आती है ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट का एक अनदर नाम है, इनको कहा जाता है जी अल्कली मेटल्स। जितने भी ये हमारे एलिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। और ये जितने भी ग्रुप हैं इनके अंदर जो इनका लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, इनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट। जो सेकंड ग्रुप होगा इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 2, थर्ड के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। इस तरह से इनको डिवाइड किया गया है। इसके अंदर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई रूबिडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, तो आप आंसर दोगे 1, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप के अंदर आता है, तो इसका आंसर होगा 1। इस तरह से मैंने बताया कि ग्रुप फर्स्ट के अंदर अल्कली मेटल कहा जाता है। सिर्फ सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, ग्रुप डी के अंदर इतना हाई लेवल भी नहीं पूछा जाएगा। अल्कली मेटल कहा जाता है ग्रुप 1 को। अब बात कर लेते हैं कि इनकी क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि विशेषताएं आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी। सबसे पहले आता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की क्या विशेषता है? सबसे पहले है कि न्यूट्रॉन अब्सेंट होता है किसके अंदर? न्यूट्रॉन अब्सेंट होता है आपका हाइड्रोजन के अंदर। और हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है जी आवारा तत्व, आवारा तत्व, क्योंकि ये फालतू में घूमता रहता है। न्यूट्रॉन इसके पास होता है नहीं, तो ज़्यादातर ये घूमता रहता है, इसलिए इसको आवारा तत्व भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हाइड्रोजन के बारे में, आप नोट कर लीजिए साथ ही साथ में। फिर बात करते हैं अगला एलिमेंट है जो, वो है लिथियम। लिथियम की बात कर लेते हैं। Li से बन गया हमारा लिथियम। और Li से बनता है क्या? लाइटेस्ट भी बनता है इससे। ये हमारी ट्रिक है कि Li से लिथियम, और लिथियम क्या है? लाइटेस्ट मेटल। लिथियम क्या है? लाइटेस्ट मेटल है हमारा। इस तरह से आप याद रखोगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, तो आप आंसर दोगे लिथियम है लाइटेस्ट मेटल। ओके, नेक्स्ट बात आती है Na और K। ये क्या होते हैं? Na होता है जी सोडियम, ये होता है पोटासियम। इनसे बनता है NaOH, और इससे बनता है जी KOH। अब ये क्या फंडा है, ये आपने क्या लिख दिया, इनके नाम क्या होते हैं, और ये पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर OH आ जाए फॉर्मूले के अंदर, तो आप लिखोगे कि वो क्या है? वो है कास्टिक। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कास्टिक। यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं कास्टिक, क्योंकि दोनों के अंदर OH है। फिर बात आती है सोडियम। आपने सुना होगा कि NaCl, जो Na है वो Cl के साथ बनकर नमक बनाता है। NaCl नमक को बोलते हैं। तो जो एक होता है सोडा के अंदर भी नमक होता है, जो कि एसिडिटी को रिमूव करता है। तो यहाँ से हम याद रखेंगे, Na से याद रखेंगे सोडा। तो NaH जो फार्मूला होता है NaOH, वो फार्मूला होता है कास्टिक सोडा का। किसका? कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है NaOH। और जो KOH होता है हमारा, KOH होता है, ये पोटासियम होता है, तो इसका नाम है पोटास। ठीक है, ये हमारा हो गया कास्टिक पोटास। तो यहाँ पे हमने बात की है सोडियम और पोटासियम की, जिससे बनता है कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास। अब बात आती है जी रुबिडियम की। Rb लिखता हूँ मैं, Rb से बनता है रुबिडियम।
रुबिडियम का क्या फ्यूचर है, आप इसके नाम से ही बता सकते हो कि इसका क्या फ्यूचर है। इसका फीचर है कि ये है एक यूज इन एटॉमिक वॉच, यूज इन एटॉमिक वॉच। जो हमारा रुबिडियम होता है इसका एकमात्र यूज़ है, इसको जब एटॉमिक वॉच बनाई जाती है उसके अंदर यूज़ किया जाता है, किसको, रुबिडियम को। इसके बाद आता है सीजियम का क्या यूज़ है। यहाँ से सिर्फ इनके यूज़ पूछे जाएंगे, कहाँ पे ये यूज़ होते हैं, क्या इनके फीचर्स हैं, ये पूछा जाएगा। तो सीजियम की बात करूँ मैं, सीजियम का है मेल्ट ऑन किसके ऊपर, पाम के ऊपर। मतलब कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, मैं हिंदी साथ के साथ में बोल रहा हूँ, आप नोट कीजिए। मेल्ट मतलब पिघलना और पाम मतलब हथेली। सीजियम ऐसी मेटल है जिसको हाथ के ऊपर रखने से वो पिघल जाती है, ठीक है, जैसे बर्फ़ पिघल जाती है, इसी तरह सीजियम ऐसी मेटल है जो हाथ पर रखने से पिघल जाती है, ठीक है। ये हमारी सीजियम की प्रॉपर्टी थी। इसके बाद बात करते हैं फ्रंटियम की क्या प्रॉपर्टी है। फ्रंटियम, तो फ्रंटियम है जी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, रेडियोधर्मी तत्व इनको बोलते हैं, रेडियोधर्मी, जो कि वेरी रिएक्टिव होते हैं। उसके अंदर आता है हमारा फ्रंटियम, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको कहा जाता है 3 इडियट क्वेश्चन। हालांकि आपने एक फिल्म का जिक्र करता हूं मैं यहाँ पे, 3 इडियट फिल्म सभी ने देखी होगी, 3 इडियट फिल्म, वहीं से ये एक क्वेश्चन बना है यहाँ पे। क्या क्वेश्चन बना है, 3 बंदे थे, ये हमारे 3 बंदे थे, ठीक है। एक ये था, एक बंदा ये था, इसका क्या नाम था, इसका नाम था LI, इसका था NA और इसका था K, मतलब कि लीना की, ये ट्रिक बताई थी मैंने, लीना की। जो ये 3 बंदे हैं ये वेरी रिएक्टिव हैं, तीनों के तीनों एलिमेंट क्या हैं, वेरी रिएक्टिव, ठीक है, बहुत ही रिएक्टिव हैं। अगर इनको थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिल जाता है तो इनके अंदर आग लग जाती है, इसलिए इनको कैप्ट किया जाता है। क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, इनको किस चीज़ के अंदर रखा जाता है, तो आप आंसर दोगे किसके अंदर रखा जाता है, इनको केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है, केरोसिन ऑयल के अंदर इनको रखा जाता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मॉइस्चर अगर इनको मिल जाता है तो इनके अंदर आग लग जाती है। फिर बात आती है कि ये तीनों के तीनों एलिमेंट क्या, कि ये तीनों के तीनों एलिमेंट बहुत ही सॉफ्ट हैं और इनको काटा जा सकता है किसके द्वारा, नाइफ के द्वारा, चाकू के द्वारा भी इनको काटा जा सकता है, इतने सॉफ्ट हैं ये तीनों के तीनों। हाईली रिएक्टिव हैं, 3 इडियट क्वेश्चन क्या हुआ, हाईली रिएक्टिव हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है, सॉफ्टेस्ट हैं और काटा जा सकता है निफ के द्वारा। फिर यहाँ पे एक बात आती है, अगर पेपर में क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जाए कि तीनों ये ऑप्शन में दे रखे हों और आपसे पूछा जाए इनमें से हाईली रिएक्टिव कौन सा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो आप आंसर क्या दोगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही रिएक्टिव हैं। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ याद रखने की। L क्या है, लाइटेस्ट है, हल्का है, तो ये छोटा सा है, ये इत्तू सा है, ठीक है। Na इतना है और पोटासियम इतना है, ठीक है। ये क्या है, छोटा है ये, और छोटा का क्या मतलब होता है, छोटा का मतलब होता है खोटा। ये आपने सुना भी होगा अपने घरों में, छोटा बेटा तो खोटा होता है, छोटा खोटा। इस तरह से आप याद रखोगे
कि जो छोटा एलिमेंट है वो खोटा है, खोटा मतलब वो हाईली रिएक्टिव है। इन तीनों में से सबसे रिएक्टिव कौन है, तो वो लिथियम हाईली रिएक्टिव है। ये 3 इडियट क्वेश्चन थे, यहाँ से हमने कवर किया लीना की। इनके अंदर सबसे मोस्ट रिएक्टिव ये है, लाइटेस्ट है और इनको चाकू के साथ काटा जा सकता है। तीनों को केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है, वेरी रिएक्टिव होता है। फिर हमने ये एक ट्रिक पढ़ी थी यहाँ पे, है लीना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन के बारे में समरी करवा देता हूँ। आवारा तत्व है हाइड्रोजन, इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। फिर बात आती है Li मतलब लिथियम, और Li से ही लाइटेस्ट, मतलब कि Li लाइटेस्ट मेटल है। उसके बाद आता है Na से हमने बनाया था NaOH, जिसका नाम था कास्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला था NaOH। उसके बाद आया हमारा K से बना KOH, जिससे बना कास्टिक पोटास। और फिर आया रूबिडियम का क्या यूज़ था, ये रूबिडियम को यूज़ किया जाता है एटॉमिक वॉच के अंदर। फिर आया हमारा सीजियम कैसा एलिमेंट है, जो कि हमारी हथेली के ऊपर अगर उसको रख दें तो वो पिघल जाएगी, ऐसी मेटल है सीजियम। फिर बात आई फ्रंटियम की। फ्रंटियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये आज की वीडियो की, आज की क्लास की हमारी समरी थी। तो आशा करता हूँ आपको सारा लेक्चर समझ में आया होगा। आज हमने जो हमारा पहला ग्रुप है ये कंप्लीट कर लिया है। कल जो ये सेकंड ग्रुप है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोई, ये ट्रिक है, इसके साथ मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा। तो जुड़िए इस चैनल से, A1 क्लासेस विद योगेश। सब्सक्राइब कीजिए अभी, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।